हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। हम पढ़ रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज़। तो सीक्वेंस हमने कंप्लीट कर दिया है और सीरीज़ में ऐसी सीरीज़ जिसके टर्म्स पॉजिटिव थे, उनके ऊपर जितने भी तमाम टेस्ट जो भी पॉसिबल थे वो हमने कवर कर दिए हैं। अब हम एक ऐसी सीरीज़ देख रहे हैं जहाँ पे अल्टरनेटिवली प्लस और माइनस साइन है। उसी को हम अल्टरनेट सीरीज़ कह रहे हैं, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया है। तो हम उसी अल्टरनेटिंग सीरीज़ को और पढ़ने के लिए, उसके कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस को चेक करने के लिए आज दो चीज़ें पढ़ने वाले हैं। एक है आपका एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, दूसरा है आपका कंडीशनल कन्वर्जेंट। अब ये क्यों पढ़ रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगी, उससे पहले मैं आपको जो है इनकी डेफिनेशन समझा देती हूँ। तो पहला है आपका एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। जैसे ही आपके पास शब्द एब्सोल्यूट आता है तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि हम मॉड की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे किस सेंस में एब्सोल्यूट बोला जा रहा है। अ सीरीज समेशन n गोज फ्रॉम 1 to infinity an इज एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट। अब यहाँ पे हमने ये नहीं कहा है कि an सिर्फ पॉजिटिव होगा, यहाँ पे अल्टरनेटिव की बात भी हो सकती है और पॉजिटिव टर्म्स की बात भी हो सकती है। तो ऐसे सीरीज़ को हम एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कब कहेंगे? इफ़ द सीरीज समेशन n गोज फ्रॉम 1 to infinity मॉड ऑफ an कन्वर्जेस। यानी कि हमारे पास क्या दिया गया है, हमारे पास an सीरीज़ दी गई है। अब ये कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है मालूम नहीं, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, हम इसके मॉड के समेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये वाली सीरीज़ कन्वर्ज करती है तो हम कहेंगे कि आपकी जो ये ओरिजिनल सीरीज़ है ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। सिंपल सी भाषा में ऐसी सीरीज़ जिसका अगर हम मॉड लें तो अगर वो कन्वर्ज करता है तो हम उस सीरीज़ को कहेंगे कि वो जो सीरीज़ है वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, यानी कि उसके एब्सोल्यूट वैल्यूज़ पर जो सीरीज़ बनेगी वो कन्वर्ज करती है। ठीक है, तो जैसे कि आपके सामने एग्जांपल है कि आपकी सीरीज़ है 1 माइनस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो आप देख पा रहे हो कि ये क्या है, एक अल्टरनेटिंग सीरीज़ है। इसी चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, इस चीज़ को हम लिख सकते हैं ऐसा, कैसा, -1 की पावर n-1 1/n का स्क्वायर। ठीक है, ये यही सीरीज़ है। अब ये अल्टरनेटिंग सीरीज़ है, आप इसको देख के नहीं बता सकोगे क्योंकि अभी तक हम आगे पढ़े नहीं हैं। अगर आप इससे पहले कुछ पढ़े नहीं हो तो अगर ये फर्स्ट टाइम आपके सामने ये एग्जांपल आ रहा है तो आप बता नहीं पाओगे कि ये जो सीरीज़ है ये कन्वर्ज करती है, ये डाइवर्ज करती है। लेकिन आपका जो प्रीवियस नॉलेज है वो ये कहता है कि भाई प्लस और माइनस का तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन केवल प्लस का मुझे मालूम है। तो अगर मैं इसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेती हूँ तो जितने भी माइनस वाले साइन हैं वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे और आपकी सीरीज़ बन जाएगी 1 + 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर। कहने का मतलब है कि ये कौन सी सीरीज़ बनेगी आपकी, समेशन 1/n स्क्वायर। और इसके बारे में आपको मालूम है क्योंकि हम ये चीज़ ऑलरेडी पढ़े हैं कि पी सीरीज़ के पी जो टेस्ट है आपका उसके हिसाब से ये क्या है, कन्वर्ज करती है, क्योंकि पी आपका इसमें क्या है, 2 है और विच इज़ ग्रेटर देन 1 है, इसीलिए कन्वर्ज करती है। तो हमारे जो सीरीज़ थी अल्टरनेटिंग सीरीज़ वो ये थी, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू हमने लिया तो हमारे पास ये सीरीज़ बन गई जो कि कन्वर्ज करती है, इसीलिए ये जो ओरिजिनल सीरीज़ है ये एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट है। ठीक है, दूसरा है कंडीशनल कन्वर्जेंट, यानी कि हम किसी सीरीज़ को कंडीशनली मतलब वो एक जगह पे कन्वर्ज कर रही है दूसरी जगह पे नहीं कर रही है, ऐसा कुछ। सो आपका समेशन an जो है वो कंडीशनली कन्वर्जेंट है अगर पहली बात कि an आपका कन्वर्जेंट है और दूसरा an जो है वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है। इसको आप सिंपल से एग्जांपल से देखिए कि मान लीजिए आपके पास एक एग्जांपल है 1 - 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5 माइनस 1/6। अब ये जो सीरीज़ है ना ये कन्वर्ज करती है, ये कन्वर्ज करती है, लेकिन अगर मैं इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालूं यानी कि मैं समेशन मॉड ऑफ an निकालूं तो ये क्या बनेगा आपका, अगर मैं इसको शॉर्टकट में लिखूं तो जितने भी माइनस साइन है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे और आपका ये 1/n बन जाएगा। और आपको मालूम है 1/n क्या करता है, डाइवर्ज करता है। तो कहने का ये मतलब हुआ कि ऐसे सीरीज़ जहाँ पे समेशन an तो कन्वर्ज करता है लेकिन उसका अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकालें, एब्सोल्यूट वाला मॉड
करके इसका अगर हम कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करें तो वो कन्वर्ज नहीं करता है। सो समेशन ए एन इज़ नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। इसी चीज़ को आप ये कह सकते हैं कि समेशन मॉड ऑफ ए एन इज़ नॉट कन्वर्जेंट। ठीक है, अब मैं बता रही थी कि ये पढ़ना इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हम अल्टरनेटिंग सीरीज़ पढ़ रहे हैं और आपके सामने कुछ ऐसे एग्जाम्पल आ सकते हैं जहाँ पे सिर्फ माइनस और प्लस का फ़र्क है, यानी कि अल्टरनेट साइन का के सामने फ़र्क है। लेकिन अगर आप उसको सिर्फ प्लस में देखोगे तो आप कहोगे कि भाई इसका आंसर तो मुझे मालूम है, क्योंकि पॉजिटिव टर्म्स के लिए हमने ऑलरेडी चीज़ें पढ़ी हैं। ठीक है, अब बस बात ये आ रही है कि प्लस माइनस का चक्कर हो रहा है। तो एब्सोल्यूट और कंडीशनल कन्वर्जेंट के बारे में पढ़ना इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपके पास प्रीवियस नॉलेज है पॉजिटिव टर्म्स के लिए और आप इसको अप्लाई कर सकते हो इस नए वाले नॉलेज में जहाँ पे आपका प्लस और माइनस यानी कि अल्टरनेटिंग सीरीज़ है। ठीक है, अब वो कैसे, वो हम जानेंगे कुछ थ्योरम से। चलिए एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम देखते हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज़ इज़ कन्वर्जेंट, यानी कि ऐसी सीरीज़ जो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होती है वो हमेशा कन्वर्जेंट होती है। सिंपल सी भाषा में कहूँ तो अगर समेशन ऑफ मॉड ए एन ये वाली सीरीज़ कन्वर्ज करती है, अगर ये कन्वर्ज करती है तो इसका मतलब ये है कि समेशन ऑफ ए एन यानी कि ए एन वाली सीरीज़ भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। जैसे कि हमने अभी वो प्लस माइनस 1/n² का एग्जाम्पल देखा था। ठीक है, तो इसका प्रूफ देखते हैं, बड़ा आसान है कि मान लीजिए कोई सीरीज़ है ए एन की, ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। कहने का मतलब ये है कि मॉड ऑफ ए एन वाली जो सीरीज़ है ये कन्वर्जेंट है। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ पे लगाना है कॉचीज़ जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस। अब जब हम पढ़ रहे थे, हमने बहुत सारी टेस्ट पढ़ी थी, तो स्टार्टिंग में डेफिनेशन में हमने ये कॉचीज़ जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस है इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। मैंने ये कहा था, मुझे ध्यान है कि भले ही ये जो चीज़ें हैं ये आपको एग्जाम्पल में यूज़ नहीं आएंगी, लेकिन इनको समझना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको ये किसी ना किसी थियरम के प्रूफ में ज़रूर काम आता है। तो तब से लेकर आई थिंक सो मैं बहुत टाइम के बाद इस थियरम को आज यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ। तो बाय कॉचीज़ जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 दिया जाए तो उसके लिए एक इंटीजर m ऐसा ज़रूर मिलेगा सच दैट क्या कि मॉड ऑफ, अब क्योंकि ये यहाँ इस पर लग रहा है, ठीक है, इस वाली सीरीज़ पे लग रहा है, तो यहाँ पे जो टर्म्स हैं वो कैसी है, यहाँ पे जो टर्म है वो है मॉड a1, ये जो सीरीज़ है ये ऐसी है मॉड a1 प्लस मॉड a2 प्लस मॉड a3 प्लस एंड सो ऑन। ये इस तरह की सीरीज़ है। जनरली नॉर्मल सीरीज़ क्या होती है, a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे ये क्या कहेगा कि आपका जो m है उसके बाद के लिए क्या हो जाएगा, am+1, यहाँ पे मॉड है क्योंकि आपकी सीरीज़ में जो टर्म है, जो सीरीज़ में टर्म्स हैं वो मॉड में है। सो मॉड ऑफ am+1 प्लस मॉड ऑफ am+2 अप टू सो ऑन मॉड ऑफ an, इनका मॉड जो है वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन m। ऐसा m ज़रूर मिलेगा जिसके बाद के लिए जितने भी इंटीजर्स होंगे उसके लिए ये कंडीशन होल्ड होगी। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि m के बाद n तक जितनी भी टर्म्स होंगी ना उनका एडिशन एप्सिलॉन से छोटा होगा। सिंपल सी भाषा में ये कहा जाए कि एक m के बाद आप जितने भी आगे की टर्म्स का एडिशन लेंगे ना वो एप्सिलॉन से कम होगा। ठीक है, एडिशन बहुत छोटा छोटा होता जाएगा। हाँ, तो आपको मालूम है कि ये जो अंदर की टर्म्स हैं ये पॉजिटिव टर्म्स हैं और इनका मॉड जो है लेस देन एप्सिलॉन है। मतलब क्या कि अगर हम इस मॉड को हटा भी दें तो भी इनका एडिशन जो है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। रीज़न क्या बताया मैंने, क्योंकि अंदर की जो टर्म्स हैं ये पॉजिटिव हैं। ठीक है, इसलिए आप मॉड को हटा सकते हो। तो आपके पास क्या बनेगा, मॉड ऑफ am+1 प्लस मॉड ऑफ am+2 अप टू सो मॉड ऑफ an इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन m। ठीक है, अब यहाँ पे हम लगाएंगे ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रिंसिपल। ये तो बड़ी आसान प्रिंसिपल होती है। क्या होती है कि मॉड ऑफ a प्लस b इज़ लेस देन और इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड b। ठीक है, बस ये चीज़ लगानी है हमने। तो यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे कितने हैं, ये 1 से लेकर n टर्म्स हैं। तो मॉड ऑफ am+1 प्लस am+2 अप टू सो ऑन an क्या होता है,
विल बी लेस देन और इक्वल टू कि अगर आप जो है मॉड को सेपरेट कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा मॉड है और यहाँ पे मॉड कैसे हैं, सेपरेट हैं, तो पूरा मॉड इज़ लेस देन इक्वल टू सेपरेटेड मॉड, ठीक है। अब आपको मालूम है कि जो सेपरेट वाले मॉड हैं ये क्या हैं, ये लेस देन एप्सिलॉन है। तो इक्वेशन नंबर 1 से, इन इक्वेशन नंबर 1 से आप ये कह सकते हो कि ये जो है, जो मॉड के अंदर ये पूरा टर्म है, ये भी क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन होगा। सो मॉड ऑफ am+1 प्लस am+2 अप टू सॉन an इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन m। और ये क्या चीज़ है, ये किसकी डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है कन्वर्जेंस सीरीज़ की, किसके मुताबिक, जो हमने ऊपर लगाई। तो कॉचीज जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस क्या कहता है कि अगर ऐसा होता है कि कोई भी एप्सिलॉन दिया जाए, उसके लिए अगर एक m ऐसा मिल रहा है सच दैट कि m के बाद जितने भी ये टर्म्स हैं n तक, इनका मॉड जो है लेस देन एप्सिलॉन हो जाता है, तो उस केस में वो सीरीज़ कन्वर्जेंट होती है। सो बाय कॉचीज जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस आपकी जो सीरीज़ है ये क्या है, कन्वर्जेंट है। तो हम क्या लेके गए थे, हम ये लेके गए थे कि आपका जो मॉड वाला सीरीज़ है, यानी कि an जो है वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, ये चीज़ कन्वर्जेंट है, तो इसका मतलब ये है कि आपका an भी कन्वर्जेंट होगा, an वाली सीरीज़ भी कन्वर्जेंट होगी। बड़ी सिंपल सी बात है। an में ऑब्वियसली an में सारे पॉजिटिव टर्म का एडिशन होने वाला है, यानी कि वो बड़ा होगा। और an में क्या हो सकता है, माइनस वाले भी हो सकते हैं, वो थोड़े छोटे होंगे। अगर बड़ा वाला कन्वर्ज करता है तो छोटा वाला ज़रूर कन्वर्ज करेगा, ठीक है। और ये हमें मदद कैसे करेगा, क्योंकि हमें कन्वर्जेंस निकालना होगा an का, और क्योंकि हमारा अभी तक जो प्रीवियस नॉलेज है वो हमें इसके बारे में बताता है, हमें पॉजिटिव टर्म्स के कन्वर्जेंस के बारे में मालूम है, तो वो जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं उसको हम अप्लाई करेंगे इस an पर। तो अगर हमें मालूम है कि पॉजिटिव टर्म वाली सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है, तो उसके रिस्पेक्टिव में जो निगेटिव वाली होगी वो भी कन्वर्ज करेगी, ठीक है। लेकिन इसका कॉन्वर्स ट्रू नहीं है। कहने का क्या मतलब है कि मान लीजिए an कन्वर्ज कर रहा है, यानी कि छोटी वाली सीरीज़, वैसे छोटी बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बस मैं समझने के लिए कह रही हूँ कि अगर an वाला कन्वर्ज कर रहा है तो जो बड़ी वाली है, ज़रूरी नहीं है कि आपका मॉड ऑफ an भी कन्वर्ज करे। लेट्स सी हाउ। चलिए अब देखते हैं कि इसका कॉन्वर्स ट्रू नहीं है। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, उसी को मैं एक्सप्लेन करूँगी कि आपका एक सीरीज़ है समेशन an विच इज़ इक्वल टू 1 - 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5। इसको मैं जनरली लिखूँ तो कैसा लिखूँगी, -1 की पावर n-1, और ये क्या है 1/n, n गोज़ फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी, ठीक है। अब ये जो है ये कन्वर्जेंट है। कन्वर्जेंट कैसे है, हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था, लेबनिज़ टेस्ट पढ़ा था फॉर कन्वर्जेंस ऑफ अल्टरनेटिंग सीरीज़। तो उसमें हमें दो चीज़ें देखनी होती है। पहली बात कि जो आपकी सीक्वेंस बनेगी, मतलब जो आपकी जो an a2 ये जो टर्म्स हैं ये डिक्रीजिंग में होना चाहिए। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो है an+1 ना, तो यहाँ पर देखो ये 1 है, फिर ये 1/2 है, फिर 1/3 है, 1/4 है, तो ये डिक्रीजिंग है। तो ऑब्वियसली बस ट्रिवियल चीज़ है कि an+1 इज़ लेस देन और इक्वल टू an, ठीक है, ये चीज़ भी सही है। दूसरी क्या कहती है लेबनिज़ टेस्ट, कि आपका जो an है वो 0 की तरफ कन्वर्ज होना चाहिए। तो यहाँ पे जो आपका an है वो क्या है, 1/n है, और 1/n क्या है, कन्वर्जेस टू 0। तो ये दो चीज़ें यहाँ पे क्या हो रही है, होल्ड हो रही हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि लेबनिज़ टेस्ट के हिसाब से ये जो सीरीज़ होगी ये कैसी होगी, कन्वर्जेंट होगी। लेकिन ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है। यानी क्या कि अगर मैं इसका मॉड लूँ तो मॉड लेने से क्या हो जाएगा, ये सारा प्लस माइनस हट जाएगा, आपके पास सिर्फ 1/n का समेशन बचेगा, और पी सीरीज़ के हिसाब से यहाँ पे n हो जाएगा 1, और n इज़ इक्वल टू 1 पे आपका जो ये सीरीज़ है ये डाइवर्जेंट हो जाता है, दिस इज़ नॉट कन्वर्जेंट। तो आप ये देख पा रहे हो कि सीरीज़ जो है जैसे अल्टरनेटिंग सीरीज़ है, अगर वो कन्वर्जेंट है तो ज़रूरी नहीं है वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा। लेकिन अगर वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो बहुत अच्छी बात है कि हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि वो कन्वर्जेंट भी होगा। चलिए एक छोटा सा दूसरा थ्योरम है कि अगर कोई सीरीज़ एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होती है तो हम क्या कह सकते हैं कि मान लीजिए इफ़ समेशन n गोज़ फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी an इज़ एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, तो उस केस में आप ये कह सकते हो द सीरीज़ ऑफ पॉजिटिव टर्म्स एंड द सीरीज़ ऑफ नेगेटिव टर्म बोथ कन्वर्जेस, ठीक है। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया था समेशन ये वाला 1 - 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर।
अब हम इसमें क्या करते हैं, जो पॉजिटिव वाली सीरीज़ है उसका एक बनाते हैं। जैसे कि पॉजिटिव में कौन आ जाएगा, 1 प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/5 का स्क्वायर, यानी कि ऑड टर्म्स वाली, एंड सो ऑन। ठीक है, और इनमें हम छटाई करेंगे, यानी कि नेगेटिव टर्म्स वालों के एक साइड, तो इन सब में से नेगेटिव साइन कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर प्लस 1/6 का स्क्वायर। ठीक है, एंड सो ऑन। तो आपकी जो अल्टरनेटिंग सीरीज़ है आप उनको दो पार्ट्स में सेपरेट कर सकते हो, एक आपकी होगी पॉजिटिव टर्म्स वाली, एक होगी आपकी निगेटिव टर्म्स वाली। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अगर आपका एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो ये जो पॉजिटिव और ये निगेटिव वाली होगी ये भी कन्वर्जेंट होगा, यानी कि ये यहाँ से भी एक सीरीज़ बन रही है और यहाँ से भी दूसरी सीरीज़ बन रही है, तो ये वाला भी क्या होगा, कन्वर्ज कर रहा होगा, और ये वाला भी कन्वर्ज कर रहा होगा। तो सिंपल सी भाषा में ये थ्योरम ये कहना चाहता है, बस इसी चीज़ को हमने प्रूव करना है। तो मान लीजिए जो भी हमारी एन की जो सीरीज़ है उसका पार्शियल सम है Sn, ठीक है, 1 से लेकर n तक, तो a1 प्लस a2 प्लस अप टू सॉन an। अब ये हुआ आपका कौन सा, जनरली a1 प्लस a2 अप टू सॉन an। अब इसमें जो है इन्होंने प्लस प्लस किया है, लेकिन आपने एक चीज़ ध्यान में रखना है, क्योंकि ये आपकी अल्टरनेटिंग सीरीज़ है, तो यहाँ पे कंसिडर किया होगा कि आपका जो a2 है वो माइनस होगा खुद में, जो a4 होगा वो खुद में माइनस होगा। ठीक है, सो Sn क्या हो गया आपका, फर्स्ट टर्म से लेकर लास्ट टर्म तक का एडिशन हो गया है। अब हम इसको, जैसे कि हमने इसका एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस चेक किया था तो सारे पॉजिटिव हो गए थे, तो उस केस में हम पार्शियल सम लेंगे सिग्मा n। तो सिग्मा n किसके बराबर है, मॉड ऑफ a1 प्लस मॉड ऑफ a2 प्लस मॉड ऑफ an। कहने का मतलब ये है कि ये जो पार्शियल सम है ये किसका पार्शियल सम है, ये an मॉड ऑफ an से बनी हुई जो सीरीज़ है उसका पार्शियल सम है सिग्मा n। तो ये है आपका सिग्मा an का, और ये है आपका सिग्मा मॉड ऑफ an का पार्शियल सम। तो ये इस सीरीज़ का पार्शियल सम है, ये इस सीरीज़ का पार्शियल सम है। सिंपल सी बात है, एक में आपका a1 प्लस a2 अप टू सोन an है, दूसरे में आपका मॉड लगा रखा है। चलिए, अब जैसे कि हमने ये यहाँ पे सेपरेट किया, वैसे हम यहाँ पे भी सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट Pn एंड माइनस Qn बी सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्म्स इन Sn। तो जैसे कि ये आपका पूरा Sn था, इसमें से मैंने पॉजिटिव लिया, तो मान लीजिए ये 1 से लेकर n तक है, तो ये पार्शियल सम हो गया पहले n टर्म्स का, तो हम इसको कहेंगे Pn। ठीक है, और दूसरा जो होगा वो आपका होगा, ये होगा आपका Qn। अब बीच में माइनस है तो इसलिए इन्होंने क्या ले लिया, माइनस Qn, क्योंकि हमने दोनों को ऐड करना है, तो ये Pn माइनस Qn हो गया, तो ये माइनस हमने इस Qn के साथ ही अटैच किया है। सो लेट Pn एंड माइनस Qn बी सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्म्स इन Sn। तो ये नेगेटिव आप समझ गए हैं, नेगेटिव टर्म्स का इसलिए माइनस साइन यहाँ पे कॉमन आया है। तो आपका जो Sn बना, तो ये क्या बनेगा, Pn माइनस Qn बनेगा। तो ये जो आपका Sn है किससे बनेगा, Pn माइनस Qn। तो Pn क्या है, सम ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, Qn क्या है, सम ऑफ नेगेटिव टर्म्स। ठीक है, और आपका जो सिग्मा n होगा इसके अंदर तो सारा पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, सिग्मा n के केस में ये सब पॉजिटिव होगा, यानी कि बीच में पॉजिटिव आएगा, तो उस केस में आपका सिग्मा n किसके बराबर होगा, Pn प्लस Qn होगा। यहाँ पे माइनस साइन कॉमन नहीं आएगा क्योंकि सारी टर्म्स पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो Sn जो नॉर्मल आपकी सीरीज थे उसमें क्या आ गया, Pn माइनस Qn, जहाँ पे हमने मॉड एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस लिया था तो वहाँ पे प्लस आ गया। अब इन दो इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आप Pn और Qn निकाल सकते हैं। तो Pn और Qn कितना आ जाएगा, Pn आ जाएगा आपका 1/2 सिग्मा n प्लस Sn। इन दोनों को ऐड कर देंगे, Qn ख़त्म हो जाएगा, सो Pn विल बी 1/2 सिग्मा n प्लस Sn, और Qn आज आपका क्या आ जाएगा, 1/2 सिग्मा n माइनस Sn। ठीक है, अब देखो, अब हम यूज़ करेंगे एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस का। ये कह रहा है कि ये जो सीरीज़ है ये एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट है, तो अगर ये एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट है इसका मतलब है कि इसका पार्शियल सम कन्वर्ज करेगा। एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट है मतलब ये जो पार्शियल सम है ये कन्वर्ज करेगा, यानी कि आपका जो ये सिग्मा n है ये कन्वर्जेंट होगा, इसकी कोई लिमिट होगी। और हमें ये भी मालूम है कि अगर आपका एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट है तो वो कन्वर्जेंट भी होगा,
यानी क्या कि ये जो ऊपर वाला Sn वाला पार्शियल सम है ये भी कन्वर्जेंट होगा, इसकी भी कोई लिमिट होगी। सो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका सिग्मा n एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो Sn और सिग्मा n दोनों जो है किसी फाइनाइट लिमिट को कन्वर्ज करेंगे। रीज़न आपको समझ में आ गया है। तो Sn का भी क्या होगा, कोई लिमिट होगा। तो मान लीजिए Sn एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, Sn की लिमिट है L, और वैसे ही सिग्मा n की लिमिट है L डैश। तो इस पे हम लिमिट लगा देंगे इस Pn पर और Qn का। तो Pn और Qn का भी हम क्या निकालना चाहते हैं, लिमिट निकालना चाहते हैं। तो लिमिट लगाएंगे Pn पर तो कितना आ जाएगा, 1/2 लिमिट ऑफ सिग्मा n प्लस लिमिट ऑफ Sn। तो लिमिट ऑफ सिग्मा n इज़ L डैश और Sn इज़ L। उसी तरह से 1/2 सिग्मा n का है L डैश और माइनस है बीच में और Sn का है L। तो देखो आपके जो Pn और Qn है इनकी लिमिट आ रही है, ये भी फाइनाइट, ये भी फाइनाइट, ये भी फाइनाइट, ये भी फाइनाइट, यानी कि आपका Pn और Qn जो है वो दोनों क्या हो रहा है, किसी लिमिट को कन्वर्ज कर रहा है। अब Pn और Qn क्या है आपके, सम ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, एक तरह का पार्शियल सम ही है। तो आप ये कह सकते हैं कि हमने जो ये सीरीज़ बनाई थी सेपरेट करके, पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज़ बनाई थी, उसका पार्शियल सम Pn जो है वो इसको कन्वर्ज कर रहा है। यानी कि पॉजिटिव टर्म्स वाली जो सीरीज़ है वो कन्वर्ज करेगी क्योंकि उसका पार्शियल सम कन्वर्ज कर रहा है। सेम रीज़न आपका नेगेटिव टर्म्स के लिए भी होगा। जो हमने नेगेटिव टर्म्स की जो सीरीज़ बनाई थी उसका हमने पार्शियल सम लिया था Qn, और ये भी जो है किसी फाइनाइट लिमिट को कन्वर्ज कर रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि द सीरीज़ ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्म्स बोथ कन्वर्ज, और यही जो है थ्योरम की स्टेटमेंट है। हाँ, अब क्वेश्चन ये आता है कि मान लीजिए आपकी सीरीज़ जो है वो कंडीशनली कन्वर्जेंट होगा, तो आप इन पॉजिटिव और नेगेटिव जो सीरीज़ है जो हमने सेपरेट करी है इनके बारे में क्या कह सकते हो। तो आपका सवाल कि अगर आपकी सीरीज़ कंडीशनली कन्वर्जेंट है तो उस केस में आप पॉजिटिव टर्म्स और नेगेटिव टर्म्स वाली सीरीज़ के बारे में क्या कह सकते हो। सो इफ़ द सीरीज़ इज़ कंडीशनली कन्वर्जेंट देन द सीरीज़ ऑफ इट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्म्स आर बोथ डाइवर्जेंट। वेरी इंटरेस्टिंग। देखो आपका an कन्वर्जेंट है, मतलब इसका जो पार्शियल सम Sn है वो किसी L को कन्वर्ज करेगा। लेकिन इस केस में ये कंडीशनली कन्वर्जेंट है, मतलब क्या कि ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है, यानी कि इसका जो मॉड वाला ये जो सीरीज़ थी ये डाइवर्जेंट है। अगर ये डाइवर्जेंट है तो इसका पार्शियल सम क्या था हमारा, सिग्मा n। तो सिग्मा n क्या होगा, ये आपका डाइवर्ज करेगा, ठीक है। और आपको मालूम है कि जो पॉजिटिव टर्म्स वाली सीरीज़ का पार्शियल सम था Pn, ये दोनों से बना हुआ है, an के पार्शियल सम से भी बना गया है और मॉड ऑफ an वाले पार्शियल सम से भी बना गया है। तो इसमें ये तो L को कन्वर्ज करता है लेकिन ये इन्फिनिटी को डाइवर्ज करता है। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि इन्फिनिटी को डाइवर्ज करेगा। उसी तरह से जो Qn था वो भी आपका सिग्मा n और Sn से बना हुआ था, तो ये भी जो है डाइवर्ज करता है। इन्फिनिटी में से कोई L भी माइनस करो तो वो डाइवर्ज ही करेगा, ठीक है। तो एक चीज़ आप यहाँ पे एक और रिजल्ट निकाल सकते हैं कि आपकी जो अल्टरनेटिंग सीरीज़ है, अल्टरनेटिंग भी क्या मतलब, मैं मिक्स्ड साइन जो हैं आपके मिक्स्ड साइन वाली जो सीरीज़ हैं, अगर हम उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म्स वाली सीरीज़ को सेपरेट करते हैं, पॉजिटिव टर्म वाली सीरीज़ और आपकी जो नेगेटिव टर्म वाली सीरीज़ हैं, इनको अगर मैं सेपरेट करती हूँ तो ये चीज़ तब कन्वर्ज करेगी, या तो दोनों क्या होने चाहिए आपके, कन्वर्जेंट होने चाहिए, जैसे कि हमने इससे पिछले वाले थ्योरम में करा, या तो ये भी कन्वर्ज होना चाहिए या फिर ये भी कन्वर्ज होना चाहिए। जैसे इस केस में है कि n आपका कंडीशनली कन्वर्जेंट है, मतलब n आपका कन्वर्जेंट है, तो इस केस में देख रहे हो कि आपकी दोनों क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है, ये भी डाइवर्जेंट है, ये भी डाइवर्जेंट है। तो अगर आपका मिक्स साइन है और उस केस में अगर आपका an को कन्वर्जेंट होना होगा तो ये दो चीज़ें देखी जाएगी, या तो पॉजिटिव टर्म और नेगेटिव टर्म दोनों कन्वर्ज कर रही होंगी या तो दोनों डाइवर्ज कर रही होंगी। लेकिन अगर इसमें से एक कन्वर्ज कर रहा है दूसरा डाइवर्ज कर रहा है तो वो सीरीज़ कभी भी कन्वर्जेंट नहीं होगी, या फिर ये डाइवर्ज कर रहा है और ये कन्वर्ज कर रहा है तो भी वो सीरीज़ कभी भी कन्वर्जेंट नहीं होगी। तो ये कॉन्सेप्ट था आपका एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस और
कंडीशनली कन्वर्जेंट का। बहुत सिंपल सी बातें हैं ये और समझनी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ पॉजिटिव वाले में तो हम डायरेक्टली मेथड लगा देते हैं, जो भी हमें टेस्ट मालूम है वो हम याद रहता है, हम लगा देते हैं। लेकिन ये ऐसी चीज़ें होती हैं कई बार जो बड़ा आसान सा हमारे सामने एग्जाम्पल है, और अगर आपको एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस और कंडीशनली कन्वर्जेंस का कॉन्सेप्ट मालूम नहीं है तो थोड़ी मुश्किल हो जाती है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस एंड कंडीशनली कन्वर्जेंट। अब इनके ऊपर जो एग्जाम्पल हैं वो हम देखेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।